Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new cue card. Describe someone you know who often helps others. यहाँ पे हम एक पर्सन के बारे में बात करेंगे जो ओपनली दूसरों को मदद करता है। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं, व्हाट ही सी इज़ लाइक, वो कौन है, हाउ ही सी हेल्प्स अदर्स, और वो कैसे दूसरों को हेल्प करता है, वाई हीज़ हर हेल्प इज़ बेनिफिशियल, उनकी हेल्प क्यों बेनिफिशियल है, एंड एक्सप्लेन वाई ही सी हेल्प्स अदर्स, एंड एक्सप्लेन करना है कि वो क्यों दूसरों को मदद करते हैं। ये क्यू कार्ड एग्ज़ाम में दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं। डिस्क्राइब अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स इन हिज और हर स्पेयर टाइम। पर्सन है जो उसके स्पेयर टाइम में दूसरों को मदद करता है। ये क्यू कार्ड दोनों तरह से एग्ज़ाम में आ सकते हैं और दोनों में हम ये वाले क्यू कार्ड हम स्पीक कर सकते हैं एग्ज़ाम में। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड इज़ अ बैग फुल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज़, सम आर एग हेडेड, सम आर ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक्स, वाइल अदर्स आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। वर्ल्ड कैसा है, डिस्टिंक्ट पर्सनालिटियों से भरा हुआ है। सम आर एग हेडेड का मीनिंग होता है एक्टिव प्लस इंटेलिजेंट पर्सन। ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है पॉजिटिव पर्सन। पेसिमिस्टिक का मीनिंग होता है नेगेटिव पर्सन जिसका व्यू पॉइंट नेगेटिव हो। एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मीनिंग होता है कि जो पर्सन मल्टी टैलेंटेड होता है। From my childhood to this cutting edge era, I have met and interact with several diversified personalities. Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक, कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम में बहुत हैप्पी था। यहाँ पे ओवर द मून का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। However, here I would like to shed some light on a person who loves to help other in his spare time. हालांकि मैं यहाँ पे उस पर्सन के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि दूसरों को हेल्प करता है उसकी स्पेयर टाइम में, या फिर आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं ऑफन हेल्प करता है, क्योंकि हमें दो क्यू कार्ड कवर करना है। ही इज़ नन अदर देन माई ट्यूटर, हीज़ नेम इज़ महेंद्र पटेल। वो कोई और नहीं है, वो मेरा ट्यूटर है, उसका नाम है महेंद्र पटेल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वाइल वॉकिंग डाउन माई मेमोरी लेन आई विविडली रिमेनाइज आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वॉज इन माई 7th ग्रेड। यहाँ पे वाइल वॉकिंग डाउन माई मेमोरी लेन ये एक फ्रेज़ है, इसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। विविडली रिमेनाइज मुझे स्ट्रॉन्गली रिमेंबर है, मैं उन्हें फर्स्ट टाइम मैं जब 7th ग्रेड में था तब मिला था। He joined our school as an English teacher. Initially, I was quite confused about this personality as he had a straight face. उन्होंने हमारा क्लास एज ए इंग्लिश टीचर बन के ज्वाइन किया था। इनिशियली मुझे वो पर्सन बहुत कंफ्यूज लगा था। यहाँ पे अ स्ट्रेट फेस ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि जैसे स्ट्रेस फेस हमें इसे कह सकते हैं जो कि कोई एक्सप्रेशन नहीं शो ऑफ करते हैं, उसको बोलते हैं। However, when I came to know about him, I found that he is such a magnanimous and optimistic person. हालांकि जब मैंने उनके बारे में जाना तो मुझे पता चला कि वो एक मैग्नेनिमस का मीनिंग होता है काइंड हार्टेड पर्सन एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। He always put his best foot forward when there is a question to offer helping hand to the needy ones. वो पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड का जिस मीनिंग होता है अपना 100% देना। जब भी ये क्वेश्चन आता था किसी को हेल्प करना। ऑफर हेल्पिंग हैंड का मीनिंग होता है दूसरों को मदद करना। नाउ इट हैज़ बीन 8 years दैट आई नो हिम। नाउ मैं उनको मिला था उसका 8 year हो चुके हैं। ही ऑफन परचेस बुक फॉर द डेस्टिट्यूट लर्नर्स इन ऑर्डर टू हेल्प देम। वो ऑफन परचेस करते थे बुक, जो डेस्टिट्यूट का मीनिंग होता है पुअर लर्नर होते थे, उनको हेल्प करने के लिए। बिसाइड्स दिस ही गिव्स फ्री ट्यूशंस टू द वीक प्यूपिल एट हिज प्लेस इन द इवनिंग। इसके अलावा वो फ्री ट्यूशन भी प्रोवाइड करते थे जो वीक स्टूडेंट होते थे। प्यूपिल का मीनिंग होता है स्टूडेंट, उनको उनकी जो हाउस था वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव सीन myriad times that he also teaches those students who are deprived from edification and school. इसके अलावा मैंने बहुत बार देखा था, myriad का मीनिंग मैंने, कि वो जो डिप्राइव्ड
फ्रॉम एडिफिकेशन का मीनिंग होता है कि जो एजुकेशन से वांझे रह जाना, वंचित रह जाना, उन लोगों को वो उन लोगों को एंड स्कूल नहीं पहुंचते थे, उन लोगों को टीच करते थे। दिस काइंड एक्ट्स हैव मेड हिम माई आइडियल एंड अ ट्रू हीरो इन माई आइज। यही सब एक्टिविटी थी जो मुझे मेरे सामने उनको आइडियल बनाती थी। His hard work without any kind of greed always prove fruitful for all the aspirants. They get their desired results and always thanked him. उनका जो हार्ड वर्क होता था विदाउट एनी काइंड ऑफ ग्रीड मीन्स किसी भी लालच के बिना ऑलवेज फ्रूटफुल रहता था स्टूडेंटों के लिए। एस्पिरेंट्स का मीनिंग भी लर्नर होता है। और ऑलवेज वो स्टूडेंट उनका जो डिज़ायर रिजल्ट था वो लेके आते थे और उनको ऑलवेज थैंक करते थे। I will burn midnight oil in order to follow his footsteps to become an eminent personality and a good individuals. Burn midnight oil का मीनिंग होता है कि मैं भी हार्ड वर्क करूँगा उनके जैसा बनने का। एन एमिनेंट पर्सनालिटी, एमिनेंट का मीनिंग होता है फेमस पर्सनालिटी एंड गुड इंडिविजुअल का मीनिंग होता है अच्छा इंसान। Once I had word with him and he told me that he does this thing only for inner gratification. He said he feels a unique strength and a different kind of happiness when he helps others. एक बार मैंने उनके साथ बातचीत करते हुए हेड वर्ड्स विथ उनके साथ बातचीत करते हुए मैंने पूछा था, तब उन्होंने बोला था कि ये वर्क वो सिर्फ उनके इनर ग्रेटिफिकेशन, अंदरूनी शांति के लिए। ग्रेटिफिकेशन का मीनिंग होता है हैप्पीनेस के लिए। उन्होंने बोला था कि उन्हें एक यूनिक स्ट्रेंथ एंड अलग प्रकार की जो हैप्पीनेस है वो फील होता है जब वो दूसरे को हेल्प करते हैं। When it comes to the question that how I feel about this person, to be honest, I have nothing to speak ill about this personality. Even I can say this person for me like killing two birds with one stone. I not only learn honesty from them but also feel delighted to spend time with him. अगर जब एंडिंग पे क्वेश्चन आए कि मैं कैसे फील करता हूँ इस पर्सन के बारे में, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं इस पर्सन के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये पर्सन मेरे लिए किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। मैं उनसे ओनली ऑनेस्टी ही नहीं सीखा, लेकिन मैं अपने आप को डिलाइटेड फील करता हूँ, हैप्पी फील करता हूँ कि मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया था। To cut the long story short, he is the person to whom I know who helps others, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं in his spare time। यहाँ पे टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक एंडिंग के लिए इडियम है, जैसे कि एट लास्ट, इन नटसेल, इनकी जगह पे आप ये वाला इडियम यूज़ करते हैं। यही वो पर्सन है जो ओपनली हेल्प करता है दूसरों की, या तो उनका स्पेयर टाइम में यूज़ करते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड एज मच एज पॉसिबल शेयर भी कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।